आज हमारे पास पैसा, धन दौलत, खाने पीने का अच्छे साधन होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि घर पर जो रोटी गाय की निकाली जाती है इतनी छोटी और पतली निकालते हैं कि गाय के मुंह के अंदर ही नहीं जाए। अरे गाय को आप खिला रहे हैं, मरने के बाद भी गोदान किया जाता है, तो आप उसमें कंजूसी क्यों कर रहे हैं? आपको खिलाना है तो गाय को एक लंबी चौड़ी रोटी खिलाएं जिसको गाय को मालूम पड़े कि हाँ हमने कुछ खाया है। इसी तरह श्वान कुत्ते की जो रोटी है वो भी आखिरी में निकाली जाती है और कुत्तों को खिलाया जाता है। आजकल वो टोस्ट वगैरह खाते हैं, ब्रेड खाने लगे हैं, तो बात अलग है। इसके बाद नंबर आता है आपका चींटियों का। बताते हैं कि चींटियों को चुनाने के लिए आटे को भून करके उसमें घी और शक्कर मिलाते हैं और खिलाते हैं। चींटियों को यदि आप चुनाते हैं तो आपको राहु की दशा नहीं लगेगी, क्योंकि राहु की दशा हमेशा शनि के साथ आती है और वो दशा अगर केतु के साथ आ जाएगी तो फिर आदमी की मृत्यु निश्चित हो जाती है। मार्केस कहते हैं, जैसे मार्केस लग जाता है। तो ये दान पुण्य जो बताए गए हैं गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटियों के लिए, अब रह गया कि आपका और जो दान है सबसे बड़ा दान, वो दान पक्षियों के लिए होता है। पक्षियों के लिए जो दाना डालते हैं वो और भी बड़ा दान कहलाते हैं, क्योंकि पक्षियों को सिवाय फसल के खेतों में या वृक्षों से जो मिलता है वो ही खा पाते हैं। कभी कभी उस फसल में पैदावार नहीं होती, पेड़ों पर भी उतने ज़्यादा फल नहीं मिलते, तो वो एक पक्षी चुगाने का भी एक पुण्य माना गया है जो हम करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आप सामर्थ्य रखते हैं, तो आपको, अगर आप ना जा सकें तो आप किसी को भी आप बोल दें। आजकल बहुत लोग मिल जाते हैं, वो चींटी भी चुगा देंगे, पक्षियों को चुगा देंगे, और कुत्ता और गाय की जो रोटी है वो आपको डेली खिलाना पड़ेगी, क्योंकि गोग्रास और स्वान ग्रास ये मेन माने गए हैं। हमारे बड़पुरी शक्तिधाम में माह में एक बार स्वान भोज किया जाता है। कुत्तों को, पूरे गांव के कुत्तों को खिलाते हैं, रोटी खिला दें, टोस्ट खिला दें, ब्रेड खिला दें, लेकिन पूरे कुत्तों को खिलाते हैं। तो गाय और ये कुत्ते की जो रोटी है वो आपको खिलाएंगे तो आपके जो बच्चे हैं और बच्चों की आगे की जो ज़िंदगी है वो बड़ा सुखमय कटेगी। बच्चों में समझदारी रहेगी और बच्चे जो हैं बहुत ही समझशाली बनेंगे, मेधावी बनेंगे, अच्छे पद पर जाएंगे और प्रतिष्ठा मिलेगी उनको, तो आपका नाम होगा। इसलिए थोड़े से पुण्य करने में यदि आपको सब कुछ मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरा अनुरोध है आप ज़रूर ध्यान देंगे। धन्यवाद।